तलाक एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। तलाक क्या है और इसका महत्व क्या है? तलाक का महत्व पूछो उन महिलाओं से जिनका पति शराबी और जुआरी हो। तलाक का महत्व पूछो उन महिलाओं से जिनका पति नपुंसक और अत्याचारी हो। पति अत्याचार से पीड़ित इन महिलाओं के लिए तलाक एक वरदान है। विचार करिए उस समय की पति पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति पर, जिस समय दुनिया तलाक से अनभिज्ञ और अनजान थी। इसके लिए हमें ज़्यादा आगे जाने की भी आवश्यकता नहीं। आज से मात्र 150 वर्ष पूर्व दुनिया में तलाक का कोई नियम नहीं था। आज से मात्र 150 साल पहले 1929 में दुनिया में तलाक का सबसे पहला मामला अमेरिका में फाइल हुआ। जिन देशों ने अपेक्षाकृत हाल ही में तलाक को वैध बनाया है वे है इटली में 1970, पुर्तगाल में 1975, ब्राज़ील में 1977, स्पेन में 1981, अर्जेंटीना में 1987, पैराग्वे में 1991 और कोलंबिया में 1991। भारत में महिलाओं को यह अधिकार 1950 में मिला। आज के आधुनिक युग में भी वेटिकन सिटी में तलाक का कोई नियम मौजूद नहीं है। तलाक एक अरबी शब्द है। इसे हिंदी में आप विवाह संबंध विच्छेद कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार है और संस्कार जीवन में सिर्फ एक बार होता है, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ विवाह संबंध को समाप्त करने का कोई नियम नहीं था, क्योंकि यह रिश्ता 7 जन्मों अर्थात जन्म जन्म का माना जाता था। इस्लाम ने दुनिया को तलाक का नियम आज से 1500 वर्ष पूर्व दिया। पति पत्नी के रिश्ते को सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न से बाहर निकालकर तलाक रूपी संजीवनी दी, और आज उसी नियम को हथियार बनाकर इस्लाम ही पर आक्रमण किया जाता है कि इस्लाम महिलाओं पर उत्पीड़न की शिक्षा देता है। यानी जिसने तीरंदाजी सिखाई उसी पर निशाना लगा दिया। इस्लाम प्रत्येक स्त्री को यह शिक्षा देता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह जिससे तय किया है उसे इंसान का बच्चा समझकर ही तय किया है, लेकिन यदि वह जानवर का बच्चा निकल आए तो अपने जीवन को नर्क मत बनाना। तुम्हारा वापसी का दरवाजा खुला हुआ है और जिसका नाम भी खुला है। पवित्र कुरान के अनुसार इस्लाम में महिला और पुरुष के एक दूसरे पर समान अधिकार हैं। यदि पुरुष के पास तलाक का अधिकार है तो महिला के पास खुला का अधिकार है, जिसके माध्यम से दोनों ही बोझ बन चुके रिश्ते को समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन आज इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोगों ने सर्वाधिक तलाक का दुष्प्रचार किया। तलाक की वास्तविकता वह नहीं जो फिल्मों, न्यूज और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है। तलाक की वास्तविकता तो वह है जो पवित्र कुरान में वर्णित है। पवित्र कुरान ने तलाक का जो नियम बतलाया है, अगर उसका अनुसरण किया जाए तो दुनिया में तलाक होने ही बंद हो जाएंगे, और सिर्फ वही तलाक होंगे जिनका होना भी अति अनिवार्यता की श्रेणी में होगा। निसंदेह कुछ मुसलमानों ने इस नियम का दुरुपयोग किया है। निसंदेह कुछ स्वार्थी लोगों ने इसकी अनुचित व्याख्या की है। कुछ अज्ञानी, दुराचारी और गलत लोग तो सदा से हर समाज में रहे हैं, जो कि मुसलमानों में भी है। तलाक की वास्तविकता और सच्चाई को समझने के लिए आवश्यक है कि पवित्र कुरान को समझा जाए, जो कि आधार है इस्लाम का। पवित्र कुरान की प्रत्येक बात और शिक्षा मानव समुदाय के हित में है, जिनको लागू करके एक सर्वोत्तम और बुराई मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दुखद है कि आज लोग उसी को निशाना बना रहे हैं।